हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं। इसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो आम लेबर कोड जो है, जिसको आप लेबर कोड बोलते हैं, उसमें अगर आपका केस, आपने केस किया हुआ है किसी कंपनी के खिलाफ, किसी कफील के खिलाफ, या कोई भी इस तरह का केस है, उसकी आप डिटेल वाला किस तरह से चेक कर सकते हैं उसको लॉगिन करके। तो आपने आना है गूगल पे आके आपने लिखना है नाजिज़, ठीक है, najiz.sa लिख लें या सिर्फ नाजिज़ लिखें। नाजिज़ लिखेंगे तो पहला वाला लिंक आ जाएगा। नाजिज़ जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे नाजिज़ पे आपने क्लिक कर देना, तो यहाँ पे पहला वाला लिंक आ जाएगा najiz.sa। यहाँ पे अरबिक में ही आएगा, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर आपने क्लिक करने के बाद जो है आपने अपने यूज़र नेम पासवर्ड इसमें अक्षर का ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल पे आ जाता है। यहाँ पे तो आप अपने हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर लिया करें, क्योंकि ये हमेशा अरबिक में ही आएगा, ठीक है। मोबाइल में जहाँ पे आपका ट्रांसलेट का ऑप्शन है उसको जाकर ट्रांसलेट करें। जैसे मेरे पास जहाँ पे जो ऑप्शन है मैं उसको एक दफ़ा यूज़ करूँगा, बस आगे ये हमेशा अरबिक में ही आता है, लेकिन मैं हमेशा इसको ट्रांसलेट करूँगा। आप इस तरह से इसको ट्रांसलेट करना। तो यहाँ पर नाजिज़ इंडिविजुअल जो है, इस पर आपने क्लिक कर देना, जो पहला वाला लिंक है, ठीक है। इंडिविजुअल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र नेम पासवर्ड में आपका अक्षर का यूज़र नेम और पासवर्ड लगता है। तो आप डायरेक्टली अब तो नफाज के थ्रू डायरेक्टली ये लॉगिन होते हैं सारे सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कस्टमर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस इन द नेशनल यूनिफाइड एसेस सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर लिखना है, लॉगिन करना है। नफाज के थ्रू लॉगिन होगा। नफाज के थ्रू आपको पता है कैसे लॉगिन करते हैं, एक नंबर आता है तो वो मैच करना होता है, ठीक है। तो वो मैच करके इस तरह से वो लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा जुडिशियल लाइफ, ठीक है, जुडिशियल फाइल, सॉरी। तो यहाँ पे यहाँ पे देखें 2 इश्यूज़ हैं और 1 इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। मतलब एक केस मेरा जो है लेबर कोर्ट से आगे इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट में गया हुआ है, एक है 2 केस मैंने किए। इशूज़ मीन जो है ये केसेस हैं, 2 इशूज़, ठीक है, मतलब 2 केस हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर देना। आपने अगर डिटेल करनी है चेक जिस केस की, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। फ़िलहाल मैं इशूज़ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप की केस की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे ये इसको ट्रांसलेट कर लें, तो यहाँ पे ये इशूज़ पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आपके यहाँ पे पहले इश्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह सा पेज सामने आ जाएगा, कुछ शो नहीं होगा, तो क्लेम शीट आ जाएगा, इस पर क्लिक हुआ होगा ऑलरेडी। तो आपने इश्यूज़ पे आके क्लिक कर देना। इश्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने केस की डिटेल्स आ जाएंगी। तो इनमें से जो केस आपने देखना है, जिस केस में वो करना है, तो उस केस पे आप क्लिक कर दें। केस नंबर लिखे हुए ना, इस नंबर पर आपने क्लिक कर देना जिस केस की डिटेल आपने देखनी है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द लॉ सूट, मतलब ये केस की डिटेल आ जाएंगी। अगर आपने किसी एजेंट को थ्रू किया हुआ है केस, तो आपको पता नहीं है उसने क्या डिटेल लिखी हुई है, कौन सी सैलरी है, कब ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें उसने लिखी होंगी, लेकिन वो अरबिक में लिखते हैं। तो वो ज़रा यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, केस की डिटेल आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये राइट साइड में एक पट्टी सी आती है, ये अगर सिस्टम में ओपन करेंगे तो ये मज़ीद क्लियर आपको सामने सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये मोबाइल में ज़रा ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक तो ट्रांसलेशन के अलावा जो है ये चीज़ें बहुत क्लियर यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर सिस्टम पे ओपन करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको ये राइट साइड पर जो पट्टी बनी हुई आ रही है छोटी सी, इसमें सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी, ठीक है। ये जो पट्टी है इसमें, तो इसमें यहाँ पे ये सब्जेक्ट लॉ सूट है, इस पर हम क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऑफ द लॉ सूट में सारी डिटेल आ जाएगी कि आई वर्क, मतलब कौन सी कंपनी में काम कर रहा था, कब से कब तक काम किया है, जो उसने डिटेल डाली होंगी। उसके बाद नीचे प्लेंटीज़ रिक्वेस्ट है, मतलब कि कंपनी ने मुझे कितना पे करना है, मेरा उन पे कितना मतलब कामे के पैसे हैं या बेनिफिट वगैरह है, वो सारी चीज़ें उसमें ये प्लेंटीज़ रिक्वेस्ट में आ जाएंगी। उसके बाद द ग्राउंड ऑफ द क्लेम्स जो है, थर्ड जो ऑप्शन आता है द ग्राउंड ऑफ द क्लेम्स, ये लास्ट में, ठीक है। इसमें आपने इसमें जो उनकी डिटेल होती है, मतलब आपके इकामा नंबर, नेशनल एड्रेस, ये केस करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपको एजेंट बता देता है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ये उसने लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियो शेयर करता रहूँगा, तो ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ मज़ीद डिटेल्स वगैरह शेयर करता रहूँगा, तो इसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।